हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और यहाँ पे देखिए हो रहा है शाम का वक्त, रात हो चुकी है और यहाँ पे मैंने ना अपने लिए सेब काटे थे तो सेब खा रही हूँ। और सौम्या भी हो गई है बीमार। कसम से कभी कभी टाइम ऐसा आता है ना ज़िंदगी में कि बहुत ही मुश्किल वाला टाइम आता है। मैं तो बीमार थी लेकिन सौम्या भी बीमार हो चुकी है। इसको ना जॉन्डिस हो गया है। कल रात को मैंने देखा इसकी आंखें पीली हो रखी थी, चेहरा भी पीला हो रखा था। तो मैंने कहा सौम्या आपको तो ऐसा लग रहा है कि जैसे पीलिया हो गया है। तो फिर जब सुबह मैं अपने हस्बैंड के साथ हॉस्पिटल ड्रेसिंग करवाने गई ना अपनी, तो वहाँ पे मैंने इसको डॉक्टर से चेकअप करवाया तो इसका फिर पीलिया ही निकला। तो उन्होंने कुछ टेस्ट लिखे हुए हैं, तो अब मैं अगले दिन करवाऊँगी। अभी तो रात हो रही है, फिर अगले दिन सुबह जाऊँगी। तो देखते हैं क्या होता है। फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ किचन में। अपनी बोतल भरने आई थी पानी की, बाकी तो मैं कुछ कर नहीं रही हूँ। मेरा जो ऑपरेशन हुआ था वो हुआ था सैटरडे को। तो आज एक हफ्ता हो गया है, तो कुछ नहीं कर रही हूँ। पहले मेरी दोनों देवरानियाँ कर रही थी, सास कर रही थी, मिलजुल के सारा काम कर दे रही थी। तो मैंने आराम ही करा है और थोड़ा बहुत उठ पा रही हूँ। आज मैं गई थी ड्रेसिंग करवाने। और मेरी जो छोटे भाई की वाइफ है और मेरे छोटे भाई वो कल आ गए थे। तो अभी 2-3 दिन की छुट्टी है ना मेरे छोटे भाई की। तो अभी मेरी बहू रहेगी यहाँ और वो बना रही है आज किचन में अपने राजमा। तो राजमा बना रही है और रोटी बनाई थी। तो चलिए चलते हैं कमरे में, क्योंकि ज़्यादा देर खड़ी हो रही है ना तो मेरी कमर में भी दर्द हो जा रहा है। और मेरा छोटा भाई और आदित्य गए हुए हैं सब्जी लेने। थोड़ी बहुत सब्जी खत्म हो गई थी तो वो सब्जी लेने गए हुए हैं। इसको भी अभी बीमार पड़ना था और मेरे को भी अभी बीमार पड़ना था। मैं ठीक रहती या ये ठीक रहती, दोनों में से एक तो ठीक रहता। इसके पेट में भी दर्द हो रहा है और अब कल लेके आऊँगी इसकी पीलिया की दवाई। आज मैं हॉस्पिटल गई थी ना, तो सौम्या को भी अपने साथ लेके गई थी हॉस्पिटल। तो उसका भी जब मैंने चेकअप कराया तो उसको पीलिया निकल गया। तो सही में बड़ा दिमाग ख़राब हुआ मेरा। अगर मैं ठीक रहती ना तो मैं इसको अच्छे से संभाल लेती, लेकिन अब मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है। और ये देखिए पानी की बोतल अपने पास भर के रखती हूँ ताकि बार बार किचन में उठ के जाने ना पड़े। और यहाँ पे ज्योति ने राजमा बना लिए हैं, बस थोड़े से रहते हैं, उबल रहे हैं। अच्छे से उबल जाएंगे तो फिर इसको बंद कर देंगे। और यहाँ पे मेरे लिए बन रहा है और सौम्या के लिए भी बन रहा है दलिया। तो दोनों हम दलिया ही खाएंगे, लेकिन सौम्या को बिना जो तला हुआ है ना वो खाना भी नहीं देना है और बिना हल्दी वाला खाना देना है। जब जॉन्डिस हो जाता है ना, यानी कि जब पीलिया हो जाता है ना, तो उस टाइम पे ना छोंका हुआ देते हैं ना ही हल्दी वाला खाना देते हैं। तो बस यही परेशानी हो रही है। अलग अलग खाना बनता है ना तो बड़ी दिक्कत हो जाती है किचन में। तो बस मैं आ गई हूँ अपने कमरे में और मेरा ना हल्का हल्का सर दर्द हो रहा था। मैंने कहा कहीं बढ़ ना जाए तो थोड़ा सा आराम कर लेती हूँ। और कमरे का हाल देखिए क्या हो रखा है। जब ठीक होंगी ना तभी सारा मैं सफाई वफाई करूँगी, अच्छे से ठीक ठाक करूँगी कमरे को। और यहाँ पे मैं थोड़ा आराम कर लेती हूँ क्योंकि मेरी रीढ़ की हड्डी पे भी बहुत पेन हो रहा है। उस पर ना इंजेक्शन लगाया था जब मेरा ऑपरेशन हुआ था, तो उस टाइम पे इंजेक्शन दिया जाता है। और यहाँ पे देखिए ज्योति ने भिंडी धो के रख ली है और ये ना सुबह के लिए तैयारी हो रही है। सुबह फिर यही होता है कि क्या बनाएं क्या बनाएं, तो एक दिन पहले ही रात को सोचना पड़ता है कि अगले दिन सुबह क्या बनाएंगे नाश्ते में। तो बस यहाँ पे खाना बन गया है और यहाँ पे जो थोड़े बहुत जो बर्तन रहते हैं वो धो रही है और भिंडी धो धा के रख दी है। सुबह इसी की नाश्ता बनाएंगे। तो यहाँ पर वो अंदर लेके आ गई ताकि जो है वो पंखे के नीचे अच्छे से सूख जाए, क्योंकि ना गीली भिंडी फिर चिपचिपी बनती है। और इसको देखिए, ये छोटे भाई का बेटा है, ये भी ना अपने पापा के साथ गया था मार्केट सब्जी लेने। तो बस वहीं से आया है और कैसा मुंह बना रहा है। तो मैंने इसको बोला बाथरूम में जाओ और हाथ पैर धो के आओ, क्योंकि बाहर बहुत कीचड़ हो रहा था। छोटे भाई से सामान मंगवाया था तो सामान खत्म हो गया था। तो धनिया पाउडर नहीं था, धनिया पाउडर लेके आया है। और प्याज देखो कितने बड़े बड़े लेके आ गया। चलो कोई नहीं। और क्या लेके आया है, नींबू, हरी मिर्च तो ढेर सारी लेके आ गया है और धनिया तो रखा हुआ है। कल यहाँ बहुत तेज बारिश हुई थी ना, तो रास्ते में कल बहुत कीचड़ था। तो मैं सोचा पता नहीं कैसे लेके आएंगे ये सब्जी थी। कैसा लगा बाहर जाके मार्केट में? अच्छा लगा। कुछ चीज़ें नहीं खाई? क्यों? लेके आया हूँ। आज क्या लेके आए? क्या लेके आए? चॉकलेट। ओ तेरी।
ये दिव्यांश को देखो, इसके ना सर में दर्द होने लग गया था एसी के आगे। ये ना बाहर से आया और कूदने लग गया और इसको ना गर्मी सर्दी हो गई तो इसके सर में एकदम से दर्द हो गया और कंबल लेके बैठ गया। तो यहाँ पे मेरा खाना भी लेके आ गई है ज्योति, राजमा और रोटी। राजमा ना बिना छौंके हुए हैं, रोटी में भी घी नहीं लगाया हुआ है। और सौम्या तो अभी सोई हुई है तो बाद में खाएगी, और खाना तो उसने 2 दिन से नहीं खाया है। और ये देखिए अभी मैं दलिया भी लूँगी, तो देखिए दलिया भी लेके आ गई है ज्योति। तो थोड़ा गर्म हो रहा है ना, तो फूक फूक मार मार के खा रही थी मैं। और ये भी बिना छौंका हुआ है, और सौम्य के लिए तो बिना हल्दी का ही निकाला था। मैंने तो खाना खा लिया था, फिर यहाँ पे ना मैं उसका खाना लेके आ गई थी सौम्या का, और ये बिना हल्दी वाला दलिया है। तो खाने के लिए ना नुकुर कर रही है, कसम से इसने 2 दिन से खाना नहीं खाया। इस लड़की पे क्या ताकत आएगी और क्या दवाइयाँ इसको असर करेंगी। तो मैं ज़बरदस्ती इसको मैं बोलती थी कि खा ले, ला मैं खिलाऊँ। तो कहती मम्मी मेरे से नहीं खाया जा रहा है। बच्चे बीमार तो पड़ने नहीं चाहिए, क्योंकि बच्चों को खाना खिलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और इसमें ना जीरा भून के उसका पाउडर डाला हुआ, तो उसकी बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। तो इसने ना ज़्यादा नहीं खाया, इसने सिर्फ 4-5 चम्मच से ज़्यादा नहीं खाया होगा, बाकी सारा छोड़ दिया था इस लड़की ने। अब खाना खाएगी तो ताकत आएगी इस पर। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, बाय बाय।